खूब पकड़ तो बहुत मजबूत है, लेकिन जीत नहीं पाती। पता नहीं सरकार का क्या रहता अगर भैया। हाँ। हाँ, कोई ना कोई कमी तो है, लेकिन जनता की जो समीकरण है वो ठोस है। यहाँ आइस मशीन भी है, वेलिटर भी है, कोई चलाने वाला हो जाए भी तो एक्सरे बन पड़ा 1 साल से। लाइन लगती थी। क्या हुआ चाचा जी? पहले इसमें भीड़ लगती थी, डॉक्टर थे, भीड़ इतनी थी कि फेल था। अब इसमें अब चले जाओ, अगर 10 ये क्या होगा तो उल्टी 10 है, सीधे चलो जाओ मलकान। दोस्तों, चुनावी चर्चों के बीच अयोध्या से अलीगढ़ खेर पहुंचे हैं उपचुनाव का मिजाज जानने। आप देख सकते हैं चाय की दुकान पर अक्सर चुनावी चर्चा होती रहती है। हम भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर खेर में इस बार क्या मुद्दा होगा, आखिर यहाँ का इस बार विधायक कौन बनने वाला है, किस पार्टी का। भैया जी, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा है? इस बार तो गठबंधन की सरकार का मुद्दा है। गठबंधन सरकार आएगी। अच्छा, गठबंधन कांग्रेस सपा। हाँ, कार्तिक चौधरी। अच्छा, हाँ, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा, यही मुद्दा है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमने रोजगार दिया है, भ्रष्टाचार खत्म किया है, चोरी चकारी खत्म की, गुंडे माफिया उनका इनकाउंटर हो रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि शिक्षा पर और रोजगारी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, लोग बेरोजगार हैं, बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। अच्छा, बस यही है और कुछ नहीं। अच्छा, मेन मुद्दा आप कह रहे हैं महंगाई हो। हाँ, महंगाई। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा, मेन मुद्दा। बाकी आइए चलते हैं और भी लोगों से पूछते हैं। भैया जी, क्या लग रहा है इस बार खेर में यहाँ का विधायक कौन होगा, किस पार्टी से? यहाँ टिकट बीजेपी की सुन रहे हैं। अच्छा, अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि इस बार जाटो ब्राह्मण का समीकरण बनेगा, दोनों एक हो जाएंगे, ऐसा कुछ? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ना 22 ही है, 22 ही है वैसे तो हमारी पंडितों की, मगर ऐसा वहाँ से कोई माहौल नहीं आया लेकर के जो किसी मुर्दे को हम लेके चले। अभी ऐसा कोई मुर्दा नहीं आया, ना ऐसा कुछ हुआ है, और अभी सभी सही चल रहा है। और पहली बात तो ये टिकट हो जाती क्लियर तो यहाँ माहौल देखने को मिलता तुमको। अच्छा, हाँ। इस बार क्या लग रहा है किस पार्टी का विधायक चुना जाएगा, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या, बीजेपी क्या लोक दल का चुना जाएगा। तो अच्छा, बीजेपी का या लोक दल का सीट उसी। इसके पहले भी बीजेपी का ही विधायक था। हाँ, बीजेपी सीट खाली हुई, बीजेपी का था। अच्छा, बीजेपी 2 बार से बीजेपी का ही है। अच्छा, पर तो जनता के बीच से आवाज उठ रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, ऐसा कुछ? ऐसा तो है ही, लेकिन कहाँ पे चल ही रहा, वो तो चल रहा है, उठ तो रही है। फिर समस्या क्या है, बस जो चल रहा चल ही रहा, क्या समझ सकता हूँ। अच्छा, जैसे वोट के समय ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा चलेगा या कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव यहाँ होता है या जातिगत समीकरण? अच्छा, जातिगत। ये जाटव और ब्राह्मण भाजपा की तरफ चले जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अपनी अपनी सोच है जैसे। अच्छा, ज्यादातर लोक दल का यहाँ जीतता जाता, सीट बीजेपी जाती है ज्यादातर यहाँ। हाँ, ज्यादा सीट लोक दल की है। बाकी राम मंदिर का भी मुद्दा यहाँ चलता है या नहीं? यहाँ नहीं चलता कोई मुद्दा होता। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, जो अदर पार्टियां हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है वो यहाँ इतनी पकड़ नहीं बना पाती? पकड़ का वोट बैंक ही नहीं उनका, शुरू से वोट बैंक उसी का रहा है। अच्छा, हाँ, जाट बोल क्षेत्र है इसलिए लोक दल का ज्यादा है। अच्छा, जैसे कि डिफरेंस कॉरिडोर आ रहा है यहाँ पर, उसका तो प्रभाव है ही पहले से ही, उसका तो पहले से ही है। डिफेंस कॉरिडोर बनना है, जो बना हुआ है, प्रभाव है उसका। तो उसका कुछ बेनिफिट दिखा है यहाँ पर? बेनिफिट अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ वो। अच्छा, अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है अभी तो काम चल रहा है। तो उसका भी चुनाव में बकायदा पूरा भरपूर फायदा उठाएगी बीजेपी। किस मुद्दे पर चुनाव होगा? मुद्दा कोई नहीं, जातिवाद चुनाव ज्यादातर होगा। जैसे जाकी हिस्सेदारी, उससे इतनी जागी भागीदारी। अच्छा, सिर्फ जातिगत समीकरण चलेगा? हाँ, जाति का चलेगा। हाँ। तो इसमें बाजी मार देती है बीजेपी है? हाँ, बीजेपी मार देती है। जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट के ही तरफ से कहा जाता है कि अदर पार्टियां जातिवाद करती हैं, ये सारी चीजें। ना, ऐसा कुछ नहीं। जो अदर पार्टियां हैं, जैसे गठबंधन हुआ, कांग्रेस
या सपा का गठबंधन है यहाँ से, तो ये पकड़ अपनी मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे? खूब पकड़ तो बहुत मजबूत है, लेकिन जीत नहीं पाती। पता नहीं सरकार का क्या रहता अगर भैया। हाँ, कोई ना कोई कमी तो है, लेकिन जनता की जो समीकरण है वो ठोस है। गठबंधन का जो है जहाँ तक है वहाँ तक पहले भी विजेंद्र का ज्यादा बाहुल रहा है। सब गांव जाओ वोट विजेंद्र का जीता सांसद गौतम। क्या रहा क्या नहीं रहा ये तो ऊपर ही गड़बड़ी है। अच्छा, ये महंगाई बेरोजगारी मुद्दा यहाँ नहीं चला? नहीं, वैसे महंगाई कहाँ है? महंगाई न बेरोजगारी तो है, सरकारी भर्ती नहीं है। सरकारी कोई हमारे संविदा पे अस्पताल में आ जाओ, जुडिशरी में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, कोई सरकारी सर्वेंट नहीं है। क्यों हो रही है ये फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। सरकारी सर्वेंट होना, अब एक जज है और उसके नीचे पेशकार सरकारी बाद बाकी पूरा समझा वाले हैं, खूब कमा के 1000 रुपया ले जाता है एक समझा वाला। बताइए भ्रष्टाचार है या नहीं है? ले लो, तहसील ले जाओ, कहीं भी ले लो, कहीं मान तहसील में भी ले जाओगे तो एसडीएम के अलावा तहसीलदार ये है सरकारी, बाद बाकी सब कर्मचारी जो है वो संविदा वाले। स्कूल ले लीजिए, मास्टर 1 मिलेगा, संविदा वाले 10 मिलेंगे। पुलिस में ले लीजिए, पुलिस वाले कम मिलेंगे, होमगार्ड ज्यादा मिलेंगे। बताइएगा। फिर भी गवर्नमेंट झुकाव है जनता का नहीं, गवर्नमेंट का ही जवाब है। मायावती का वो जो नोएडा है चमका दिया, अब अगर बेनिफिट मिलता तो वहाँ उसकी सीटें निकलती नहीं निकलती? क्यों नहीं निकली? उसने नोएडा को, जमुना के खादर को एक ऐसे बना दिया जैसे परी चौक बना दिया। परी चौक भी है और कितनी भी सौगात बनाई है, यूनिवर्सिटी मेडिकल क्यों नहीं है? जनता का रुख है, नहीं हुआ उससे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जनता एक प्रकार से माहौल देखती है? नहीं, जनता जो है ये देखती है। अब मान लीजिए उसमें कोई ना कोई कमी देखी, उसको नकार दिया। अब इनकी कमी देख रही तो इनको नकारेगी। भाई एक बात बताइए, जिस काम को हम 10 आदमी करते हैं वहाँ एक आदमी कर लेगा? नहीं करेगा। अब मैं इसमें चले जाओ, एक सरकारी डॉक्टर, 2 सरकारी, बाद बाकी सब संविदा के जितने भी हैं, खून टेस्ट वाले, रीडिंग वाले, सब तरह के। क्या जनता पर प्रभाव पड़ेगा? प्राइवेट वाला सरकारी में आना नहीं चाहता, मरीज सरकारी में नहीं आना चाहता। क्यों? सुविधा नहीं है, असुविधा है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो एक ही डॉक्टर है, वो 4 अच्छा, ये जो बातें आप बता रहे हैं कि ऐसा चल रहा है, अब ये धीरे धीरे यही चीजें फैलने लगेंगी, फिर सरकार में बदलाव होगा? हाँ, बिल्कुल बदलाव। यही अगर मान लीजिए जन सुविधा नहीं मिलेगी तो बदलाव आएगा। बट अभी माहौल बीजेपी का ही लग रहा है इस समय तो अभी सीटी यहाँ की उपचुनाव है। अब ये देखिए आदमी से बनता है चुनाव। इस बार किसका माहौल है यहाँ से, किस पार्टी का? माहौल तो भाई कोई ना जो मान ले सीटी क्लियर ना है तो माहौल की तो कैंडिडेट के ऊपर हो तो माहौल। तारीख का तो ऐलान हो ही गया है, तारीख को तो है वो। तो पार्टियां अपने बड़े बड़े दावे भी करने लगी होंगी। हाँ, कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि सीट कंफर्म की जाती है चुनाव के जस्ट नजदीक, लेकिन पार्टियां अपना माहौल तो बना ही लेती हैं। माहौल तो बना ही नहीं। तो किस पार्टी का माहौल है, किस मुद्दे पर चुनाव होगा? मुद्दे पे तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अब यह टाइम जो मान लो सरकार चल रही है, बाकी भाई बीजेपी की सरकार बनेगी और कौन नहीं बनेगी। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी ये सब जनता नहीं देखेगी? महंगाई तो खूब है, बीजेपी महंगाई तो खूब है, हर एक चीज में महंगाई है, फिर भी बीजेपी की ही बनेगी। हाँ भाई, सत्ता में सरकार है तो और कौन नहीं बनेगी बताओ? बीजेपी का ही विधायक बनेगा। भैया हमारा जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र है तो जट्टाई से लेके यहाँ तक कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। तो यहाँ के जो हम मरीजों को लेके आते हैं, हम यहाँ से सीधे 30 किलोमीटर ले जाते हैं दूर। अब अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भर्ती करते थे, रेफर कर देते हैं। यहाँ एक ट्रामा सेंटर होता तो बहुत जान बच जाती है। यहाँ तक जाते हैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाते हैं, उसी कारण में मौत भी हो जाती है। तो यहाँ पर कई बार मुर्दा भी उठा है ट्रामा सेंटर के लिए, जगह भी बहुत है। यहाँ कुछ आदमी ऐसा होता है, देखते हैं ब्लड नहीं है, रात को भी जो ऑपरेशन बनना है, कोई गर्भवती महिला आई तो उसके लिए ऑपरेशन करने की जरूरत है, तो सीधा मलखान सिंह भेजते हैं। मलखान सिंह भेजते भेजते मौत भी हो जाती है।
तो लापरवाही तो है अच्छा, कहीं। ये चुनाव के समय जो बड़े बड़े दावे करते हैं नेता मंत्री साहब जी, जी, जी। यहाँ आते हैं तो उनसे आप लोगों ने कहा नहीं? बहुत आपके वहाँ योगी जी आए थे घर में, तो एक बार लेटर भी दिया है उनको, हर चीज दी है, मगर बोल दिया है ट्रामा सेंटर बनेगा, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। नहीं होगा, बोलते बहुत जाते हैं, यहाँ पे हम वो लगवा देंगे, बनाना लगवा देंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और नहीं होगा। तो हमारे खैर चट्टारी हमारी सबसे बड़ी खैर है, 30 किलोमीटर है तो चले आओ, 30 किलोमीटर है तो बीच का चौड़ा है हमारा स्वास्थ्य केंद्र खैर। यहाँ एक ही डॉक्टर है और सभी एक ही डॉक्टर पे इतना काम हो जाता है, कई बार तो मीटिंग भी होती है, सब काम होते हैं, मरीज को देखे या मीटिंग को देखे। यहाँ पे डॉक्टर तो नहीं, सर्जन है तो मैडम है सर्जन, वो अपना गाने का काम करती हैं, रात को आराम करती हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मरीज को आने से पहले कोऑपरेट करो तो अच्छा, सीधा। आप यहाँ कुछ किसी को ले आए हैं दिखाने क्या? हाँ, एक बार कई बार नहीं, मरीज आते हैं, अब आप तुम चले आओ तो सीधे अली तुमने 10 हो जान दो, सीधे मेडिकल भेजेंगे। अली कम से कम तुम 50 देख लो। यहाँ कोई सुविधा तो बहुत है, यहाँ आईसीयू मशीन भी है, वेंटिलेटर भी है, कोई चलाने वाला हो जाए तो एक्सरे बंद पड़ा 1 साल से। लाइन लगती थी, क्या हुआ चाचा जी? पहले इसमें भीड़ लगती थी, डॉक्टर थे, भीड़ इतनी थी कि फेल था। अब इस समय अब चले जाओ, अगर 10 ये क्या होगा तो उल्टी 10 है, सीधे चलो जाओ मलकान, चाहे मलकान वाले कर दे मेडिकल। अच्छा, यहाँ इलाज करने वाला ही गए ही नहीं कुछ ना इलाज करने वाला। अच्छा, ये जो नेता मंत्री आते हैं दावे करने, हम यहाँ हाँ, दावे तो अलग है, लॉकडाउन बना देंगे, तो उनसे किसी ने कहा नहीं? न वोटों का इरादा है ये। और आते कहाँ से, सबरे लड़ने वाले अलग से आते हैं, दूसरे जिलों से आते हैं, तो जो अपने घर रहेगा उसी को तो मालूम रहेगी। अब बताइएगा, यहाँ एससी का बीसी का जितने भी लड़े वाले सब बाहर से आ रहे हैं, अदर तहसीलों अदर जिलों से। जैसा कि आपने देखा, जनता की राय आखिर यहाँ पर क्या मुद्दे होंगे और यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं, जिन्हें जो है जिनका निवारण किया जाना चाहिए। जनता की राय है, जनता तय करेगी कि इस बार यहाँ का विधायक कौन होगा। बाकी आप देख रहे हैं अर्दन। जय हिंद दोस्तों।